नमस्कार, आप सभी को मेरे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी माताओं एवं बहनों के लिए जीवित पुत्रिका व्रत का एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। एक समय भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी द्वारिका में रहते थे। वे दोनों बहुत ही नेक कार्य करते थे और बड़े ही उदार दिल के थे। पूजा पाठ भी बहुत मन लगाकर करते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था। जब जब ब्राह्मणी का बच्चा होता था तो वो काल के गाल में चला जाता था, यानी कि गुजर जाता था। ऐसे ही एक एक करके उनके 7 पुत्र हुए और बारी बारी से 7 ही काल के गाल में चले गए, यानी कि गुजर गए। इस दशा को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही दुखी रहते थे। तो एक दिन ब्राह्मणी को विचार आया कि क्यों ना हम लोग श्री कृष्ण भगवान के शरण में चले और उनसे अपना दुखड़ा सुनाएं, वही हमारी दुखों को दूर करेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि हाँ चलो, अब हम लोग उन्हीं की शरण में चले, वही हमारी रक्षा करेंगे और हमारी गोद भरेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण भगवान के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु वे जीवित नहीं रहे। क्या कारण है सो मुझे बताएं। यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे ब्राह्मण सुनो, इस बार जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका भी उम्र 3 वर्ष का है, इसलिए मैं तुम्हें उम्र बढ़ाने के लिए उपाय बताता हूँ। तुम भगवान सूर्य नारायण का पूजा होने वाला जीवित पुत्रिका व्रत धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़कर बोले, ठीक है प्रभु, आप जैसा बताए हैं हम लोग वैसा ही करेंगे। ठीक 1 साल बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों ने व्रत रखा और सब परिवार हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। विनती इस प्रकार है, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ सुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य नारायण जी का रथ वहीं पर जाकर रुक गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के विनती से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा अवश्य करूँगा। और इतना कहकर सूर्य भगवान जी ने अपने गले का माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दिया और आगे चले गए। थोड़ी ही देर बाद यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने आए। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों डर गए और डर कर बोले, लगता है भगवान ने हम लोगों के साथ छल किए हैं, और भला बुरा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर जल्दी से सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और बोले, इस माला को, यानी जो माला सूर्य भगवान जी ने दिए हैं, उसे यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही जैसे ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज वहां से डरकर भाग गए, परंतु यमराज की छाया वहीं पर रह गया। तब ब्राह्मण ने उस फूल के माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, यानी डाल दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊँ, आखिर मेरी रक्षा करें। इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को शनि के ऊपर दया आ गई और उन्हें पीपल के वृक्ष पर रहने को कहा। तभी से शनि की छाया पीपल पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। तब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और अपने बेटे के सलामती के लिए हर साल जीवित पुत्रिका व्रत करने का वादा किया। इस प्रकार ब्राह्मण सब परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है,
ठीक उसी तरह सभी माताओं एवं बहनों के बच्चों का तथा उनके सुहाग की उम्र बढ़ाना और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय हो।